आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आप हमारी पहचान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं जनपद न्यायालय देहरादून। यहाँ हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है जो कि प्रेजेंट में अध्यक्ष के रूप में मनमोहन करवार जी साथ में हैं। उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप प्रेजेंट में भी अध्यक्ष हैं और अब फिर आपको मौका मिला है, तो क्या समस्याएं हैं जो कि आपने देखे जो फिर आप चुनाव? देखिए, जब 2010 में मैं अध्यक्ष बना था जी, बैठने की अधिवक्ताओं को बैठने की बड़ी दिक्कतें थी जी। उनकी आर्थिक स्थिति की भी बड़ी दिक्कतें महसूस होती थी। जब कोई किसी तरीके की कोई परेशानी होती थी, न्यायपालिका से मधुर संबंध बने, उस बात पे भी बड़ी वो थी। तो जब मैं 10वीं बार इस बार अध्यक्ष हूँ, तो मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के लिए निरंतर प्रयास किए गए। महिला अधिवक्ता कक्ष का जो है मुफ्त में उसे बनाया गया। भोले जी महाराज जी द्वारा उसे बनाया गया। अध्यक्ष महिला था। फिर हमारे निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे, माननीय श्री निशंक जी, उनके समय पे भी मैं 25 लाख रुपए लाया था और एक जो है बिल्डिंग का निर्माण किया था। जब विजय बहुगुणा जी हमारे टीवी सांसद थे, श्री विजय बहुगुणा जी, उनके समय पे भी मैं पैसे लाया था और एक निर्माण कार्य करा। फिर हमारे विधायक जो है राजपुर के विधायक जो है इससे पूर्व राजकुमार जी थे, उनके द्वारा भी हमारा एक जो है कमरे का निर्माण किया गया। फिर वर्तमान में खजानदास जी, श्री खजानदास जी हमारे विधायक है राजपुर क्षेत्र के, उनके द्वारा लाइब्रेरी विस्तारीकरण कराया गया। बहुत सारे कार्य कराए गए। निरंतर हम कार्य कराते ही रहते हैं। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर जो मुद्दा बना हुआ है, चैम्बर का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 65 बीघे में जो जमीन आपको मिली है, जिसमें चैम्बर बने हुए हैं, आपने सरकार से अपील की, धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें सरकार ने 9 बीघे का आपका ये जो जमीन का वितरण रखा है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, 2 चीजें हुई हैं। जो पूर्व अध्यक्ष थे श्री अनिल कुमार शर्मा जी, जो अब अनिल कुमार कुकरेती लिखते हैं, जब 9.5 बीघे जो राज्य सरकार ने आवंटित की थी अधिवक्ताओं चैम्बर निर्माण हेतु, ऐसा क्या जिला जज महोदय का प्रेशर था या ऐसा कौन सा इन्होंने कार्य जिला जज महोदय के यहाँ से कराना था जो फंसा हुआ था? इन्होंने 5 बीघे लीज डीड कर दी, जबकि 9.5 होनी चाहिए थी। और उस लीज डीड में यहाँ तक है कि सारे स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, गाड़ियाँ वहीं पार्क होंगी, सारी चीज़ें। तो एक अव्यवस्थित बहुत बड़ा माहौल हो गया था, जिसमें कि अधिवक्ताओं को चैम्बर नहीं मिल पा रहे थे। उसके बाद अध्यक्ष है श्री राजीव शर्मा जी द्वारा एक मानचित्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में दिया गया। और जब वो नक्शा भी पास नहीं हुआ था, तो इनके द्वारा पैसे लेने शुरू कर दिए गए। और समस्त अधिवक्ताओं को ये भी भाई दिखाते थे कि यहाँ पीएससी खाली कराएगी, पैसे जमा करो। जब इसका विरोध हुआ तो तत्कालीन अध्यक्ष राजीव शर्मा जी को सबके अधिवक्ताओं के पैसे वापस करने पड़े, क्योंकि एक भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। भ्रष्टाचार की बू इसलिए आ रही थी कि जब नक्शा ही पास नहीं है, तुमने किस बात के पैसे ले लिए? 90 करोड़ रुपए की तुम बात कर रहे थे। फिर जैसे आम सभा बुलाई गई, उसमें 60 करोड़ रुपए, जबकि वो ज्यादा से ज्यादा भी 35 करोड़ रुपए का कार्य था। और ये बात बिल्डर द्वारा भी बताई गई कि हमने तो 35 करोड़ रुपए का बताया था और इनके द्वारा 60 करोड़ रुपए में वो चीजें की जा रही थी। निसंदेह एक चरित्र होता है इंसान का, एक स्वभाव होता है, और वो स्वभाव वो छोड़ नहीं पाता। और इसीलिए उसे बहुत बड़ी परेशानियां भी हुई कि भाई ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अब आज जब हमने उस 5 बीघे जमीन में कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो हमने आंदोलन छेड़ा 10 नवंबर को। और गृह सचिव हमें आके लिख के देके गए कि जहाँ पे आप बैठे हुए आपको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नंबर 1 बात, फ्लाईओवर बनाया जाएगा या अंडरपास बनाया जाएगा, और इधर भी आपको जमीन दी जा रही है। और इस बात को जब मेरे द्वारा धरना स्थगित किया गया, तो तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी ने कहा मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। लेकिन न तो वो आमरण अनशन पे बैठ पाए, सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ करने की कोई बात ही नहीं है। और वो अनिल कुमार शर्मा जी द्वारा क्यों 5 बीघे की गई, ऐसा कौन सा केस जिला जज के यहाँ था अटका हुआ, या ऐसी कौन सी जमानतें बची हुई थी जो इन्होंने 5 बीघे के लीज डीड की? निश्चित तौर पे लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी, और उसमें जो है गृह सचिव कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होता, वो आए और उन्होंने हमें जो चीजें सारी चीजें लिख के दी हैं यहाँ पे।
तो ये एक इन्होंने भ्रांतियां फैलाई, दोनों पूर्व अध्यक्षों द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई, अधिवक्ताओं को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। लेकिन अधिवक्ता बड़ा होशियार है और वो जानता भी है कि यहाँ पे जो भी पत्थर लगे हैं वो मनमोहन खंडवाल और स्वर्गीय श्री अनिल गांधी सचिव थे, उनके ही समय के कार्यकाल के दौरान के। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप जीत के आते हैं तो आप सभी अधिवक्ताओं के लिए क्या पहली प्राथमिकता होगी जो आप कार्य करेंगे? देखिए, हमारी सबसे पहले तो चैम्बर की बात है जी। सरकार चैम्बर बने। दूसरा हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर है जी। कि जिससे अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़े। तीसरा हमारे न्यायपालिका से भी मधुर संबंध रखने, बार और बेंच के रिलेशन निभाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकाल में बार और बेंच के हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि हमारे समय में कोई भी अधिवक्ता कभी जेल नहीं गया जी। और हम हमेशा इसी बात की पैरवी करते हैं कि हमें सम्मान के साथ जीना है और वो सम्मान हमें जो है बनाए रखना है और वो सम्मान निश्चित तौर पे आगे भी बढ़ेगा। और सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं इसके लिए निश्चित तौर पे एक आंदोलन छेड़ा जाएगा और ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा जाएगा। क्योंकि देखो, हम वादकारी की पैरवी करते हैं, चाहे जज हों चाहे अधिवक्ता हों। वादकारी न्यायालयों में ना आए तो जज भी घर बैठेगा, अधिवक्ता भी घर बैठेगा। अब जैसे डोईवाला जहाँ पे वो लगा हुआ है जहाँ से पैसे लिए जाते हैं, तो वो निश्चित तौर पे इसका भी विरोध किया जाएगा। आने वाले समय में हम इसकी भी जो है वहाँ पर घेराव करेंगे कि अधिवक्ता जो कि पैरवी करने जा रहा है उसका आना जाना वहाँ पे फ्री कराया जाए, उनसे कोई शुल्क न लिया जाए। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर आप जीत के आते हैं, देखने को मिलता है जितने भी सीनियर सिटीजन अधिवक्ता है उनकी पेंशन नहीं है, तो जिस तरह से अगर आप आगे आते हैं तो क्या पेंशन का कार्य होगा? देखिए, जब 2010 में मैं अध्यक्ष बना था जी। तो अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत 5,000 रुपये मिलते थे। जी। धीरे धीरे हमारे कार्यकाल में, अनिल गांधी मेरे कार्यकाल में ये हुआ कि अब हम 4.5 लाख रुपए उनकी मदद करते हैं परिवार वालों को। और कोई अधिवक्ता बीमार होता है तो हम उसे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, जिस तरीके से उसकी आवश्यकता है हम उस तरीके की भी उनकी मदद करते हैं। और एक बार मेरे ही कार्यकाल में तत्कालीन श्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए शासनादेश भी पारित कर दिया गया था। लेकिन 2019 में वो फाइल खारिज हो गई थी। हमारी इसकी चीज़ के लिए भी लड़ाई जारी रहेंगी। अधिवक्ताओं को सम्मान जो सबसे पहली चीज़ है, उन चीज़ों की भी बात होंगी। और अधिवक्ताओं के लिए जो एक चैम्बर, एक सपना होता है, वो भी पूरा होना चाहिए। और जिस तरीके से एक सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ताओं का सम्मान हर जगह होना चाहिए, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों चाहे किसी चीज़ के हों, उनका सम्मान भी होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने बातों में ही कहा कि अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाता है जूनियर जितने भी अधिवक्ता आते हैं उनका सम्मान नहीं होता है, उन्हें जितने भी सीनियर होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि जो हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता उनका सम्मान नहीं होता, निश्चित तौर पर उनका सम्मान होता है, ऐसा नहीं है। और वो भी अपने वरिष्ठ जो अधिवक्ता होते हैं उनका भी जो है सम्मान करते हैं। और आज आपको एक चीज़ और बता दूं कि भोले जी महाराज जी द्वारा बार स्टैंड को प्रति माह 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये मेरे कार्यकाल के दौरान की बात है। और स्वर्गीय श्री अनिल गांधी जी हमारे सचिव रहे, उनके ही समय की और मेरे समय की ये जो है आज भी 51,000 रुपये महीने निरंतर चले आ रहे हैं। हम तो अधिवक्ता हितों में ही लगे हुए रहते हैं और हमारा तो कार्य ही है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा, यहाँ पर एक पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है, जो कि स्वच्छ पानी के लिए जितना बड़ा यहाँ पर चैम्बर है, तो क्या आप अगर आगे आते हैं सर तो इस पानी की समस्या का समाधान होगा? जैसे 2 चीज़ें हैं, ये जो हमारी न्यायपालिका वाली इमारत बनी थी जी। ये इसका उद्घाटन भी श्री राजीव शर्मा जी के समय पे हुआ था जो है, और इन्होंने कोई पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं करी थी। सड़क में कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, वो भी कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी। ये अनिल कुमार शर्मा जी के समय की बात है। फिर राजीव शर्मा जी आए, कोई व्यवस्था किसी तरह की ली गई थी। वो जब हम लोग आए चुन के, तो हमने सबसे पहले अधिवक्ता के सहयोग से पानी की व्यवस्था करी गई, वहाँ वाटर कूलर लगाए गए, नई जो हमारी इमारत है न्यायपालिका की उसमें लगाए गए। और फिर ये जो मुख्य मार्ग है हरिद्वार मार्ग,
इस पर जब मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करी तब वहाँ पर पे स्पीड ब्रेकर लगाए गए कि जिससे अधिवक्ता जो है के साथ किसी तरीके से कोई दुर्घटना न हो। पर ये इन लोगों ने दोनों ने ये कोई कार्य कराए ही नहीं, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा पता नहीं किस मद में चूर रहते हैं, नशे में चूर रहे हैं कि अधिवक्ता ही हमें बनाते हैं। उनकी सेवा करना, उनकी हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। तो सर आप अपने सारे अधिवक्ताओं से, अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उन्हें बताना चाहेंगे कि आपको वोट दें और किस नंबर पे वोट दें? देखिए हमारे यहाँ पे ये बार काउंसिल का चुनाव नहीं है, बार देहरादून का चुनाव है। इसमें नाम से होता है, इसमें नंबर नहीं होता ये चीजें। और जहाँ तक बात है कि किस कारण से हैं कि सब जब तुलना होती है तो पता चलता है कि पूर्व अध्यक्षों द्वारा तो कुछ किया ही नहीं गया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवारवाद की जहाँ तक बात आती है तो परिवारवाद में हमारे पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा जी का सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं, तो वो अपने सुपुत्र की चिंता करेंगे। जो दूसरे हमारे पूर्व अध्यक्ष से पहले के अनिल कुमार शर्मा जी हैं, उनके भी परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पे हम तो सबको अपने बच्चे मानते हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, क्योंकि मेरा सगा पुत्र नहीं यहाँ या पुत्री हमारा कोई भी यहाँ पे अधिवक्ता नहीं है। तो आदमी यही करता है, पहले अपने पुत्र को, आदमी पुत्र मोह में भी फंसता है या पुत्री मोह में फंसता है, पत्नी के मोह में भी फंसता है कि पहले मैं इनका भला करूं तो ये करूं। तो जो ये पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे, इन्हें जैसे धृतराष्ट्र की उपाधि दी जाए, आंख में पट्टी बंधी हुई है और दुर्योधन जो मर्जी काम कार्य कर रहा है। और एक और बात बता दूं, राजीव शर्मा जी के समय का बजट जब वो अध्यक्ष थे तब भी पास नहीं होता और इस वर्ष भी पास नहीं हुआ उनका बजट। और वो बजट अब जो है कमेटी के लिए सौंप दिया गया है कि ये कमेटी तय करेगी। तो उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, इसलिए वो बजट ही पास नहीं हो पाया था। और हमारा आराम से बजट पास हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है और हमारा बजट पास हुआ, लेकिन इनका बजट पास नहीं हुआ। हस्ती थी पूर्व अध्यक्ष मनमोहन करवाल जी। अभी आपने उनके विचार सुने, विचारों में जो उन्होंने अभी बताया है, अभी जो उन्होंने कितनी सारी बातें यहाँ पर कही है, मुख्य यहाँ पर मंत्री जी के साथ में भी जो उन्होंने बताया और साथ में खजानदार जी और विधायकों के द्वारा बताया जो उनके सामने काम हुए हैं, जो उन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं। तो मैं सारे अधिवक्ताओं से कहना चाहूंगी और उनके सहयोगियों से भी कि उनको वोट दें, बहुमूल्य वोटों से जिताएं, क्योंकि सर अच्छे हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो आगे आएंगे और कार्य विकास के बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से आपका नाम आगे आता है, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं आप। तो मोहन करवाल जी जिस तरह से आगे आ रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़नी है, एक रणनीति लड़नी है, जो कि दिखाई दे रहा है कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे उनके द्वारा विकास के कैसे कार्य होंगे अगर वो जीत के आते हैं? मनमोहन करवाल जी पिछले 10 साल से 10 बार से हमारे अध्यक्ष हैं जी। और जिस तरह से आप देखते हैं विदेशों में वहाँ के प्रधानमंत्री कॉमन आदमी के साथ में कहीं पे बैठे चाय पीते हैं, घूमते साइकिल में घूमते हैं, वो कहीं ये नहीं दिखाते हैं कि हम एक बड़े आदमी हो चुके हैं और हमें आम जनता से दूरी रखनी है। उसके उल्टा मनमोहन करवाल जी बिल्कुल सब वकीलों के साथ में बड़ा इजी एक्सेस है उनका, कोई इज़्म नहीं है उनके अंदर और वो सर्वमान्य है। और हम मानते हैं कि 10 साल के बाद अभी 11वां बार तो उनके चुनाव हुए, इसमें वो बहुत ही अच्छे मत प्रतिशत लाएंगे और उनकी जीत होगी। तो व्यवहार कैसा है सारे अधिवक्ताओं के प्रति उनका? मैंने कहा ना आपको कि सारे अधिवक्ता उनको अपना भाई मानते हैं, कोई गुरु मानते हैं, कोई छोटा भाई मानते हैं, छोटा मानते हैं। इस तरह से, क्योंकि उनके साथ हर किसी से प्यार है। वो कभी किसी को ये नहीं दिखाते कि मैं अध्यक्ष हूँ बार का या मैं बहुत बड़ा वो हूँ। देहरादून बार में 5000 वकील हैं और 5000 वकीलों का प्रतिनिधित्व करना छोटी चीज़ नहीं होती, वो भी राजधानी की। तो उसके बाद भी वो उसका सौम्य व्यवहार है, उनके ऊपर इस तरह कोई गुरूर नहीं हुआ कि मैं 10 बार अध्यक्ष रहा हूँ। इस तरह से लोग यहाँ पे एक बार कुछ बन जाते हैं तो पता नहीं अपने को बहुत बड़ा समझ लगते हैं। क्या लगता है सर जीत के आएंगे? 101%। 101%। तो दोस्तों जिस तरह से देखा सर कि हमारे साथ मौजूद है पेंजा सर, अभी उन्होंने मनमोहन सर के बारे में बताया कि 100% श्योर वो 101 जो उन्होंने बात कही है कि जीत के आएंगे। हम भी सर का धन्यवाद करेंगे और यही कहेंगे कि सर जीत के आए और आगे बढ़े। धन्यवाद।